अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक सेंट बोर्ड से है और उस चैप्टर का नाम है माय बैंक अकाउंट। इस बुक में सबसे मज़ाहिया चैप्टर में से एक चैप्टर है जो ह्यूमरस है। हम इस चैप्टर को समझेंगे, इस चैप्टर में क्या बात की जा रही है एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके एमसीक्यूज़ मिस ना हो जाएं, आप कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए आप उसको आराम से कर सकें। चलें सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसको मैं एक अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। अच्छा जी, ज़रा आइए यहाँ पर। चैप्टर का नाम है माय बैंक अकाउंट। इसके जो ऑथर का नाम है स्टीफन लीकोक, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है ये। अच्छा, स्टीफन लीकोक कौन थे? यूनिवर्सिटी टीचर और एक राइटर थे। अब यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सपोज़ करें एक यूनिवर्सिटी का टीचर होगा या फिर एक राइटर होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक डीलिंग में। किसी रेस्टोरेंट में जाता है, किसी ऑफिस में जाता है, किसी बैंक में जाता है, कहीं भी जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। लेकिन इस केस में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इस चैप्टर में एक टर्म है, उस टर्म को भी आप लोग समझ लीजिएगा। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं फोबिया। क्या बोलते हैं हम? फोबिया। अच्छा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोबिया? फोबिया का मतलब है फियर, किसी किस्म का खौफ। कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से, कुछ लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। तो हर इंसान में अलग अलग किस्म के फ़ोबियाज़ पाए जाते हैं। तो इस टर्म को आप याद रखिएगा इस चैप्टर के हवाले से। फ़ोबिया इसका मतलब है फ़ियर, ये उर्दू में हम कहते हैं खौफ को। अच्छा, अब ज़रा कहानी की तरफ आते हैं। अब ये ऑथर साहब कहते हैं कि जब भी मैं किसी बैंक में जाता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, तो खौफज़दा हो जाता हूँ। कलर को देख के मैं खौफज़दा हो जाता हूँ, जो वहाँ डेस्क रखे होते हैं उनको देख के मैं खौफज़दा हो जाता हूँ, जो पैसे बैंक में होते हैं उसको भी देख के मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता हूँ। अब आप ख़ुद सोचें कि एक यूनिवर्सिटी का टीचर खौफज़दा हो रहा है बैंक में जाकर। चलें अब आगे क्या होता है, ये साफ फरमाते हैं जब भी मैं किसी बैंक में एंटर हो जाता हूँ ना, तो मैं ख़ुद को सबसे पहले इररिस्पॉन्सिबल फूल समझता हूँ, बेवकूफ़ समझता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता है, क्या करूँ, जो काम करने आया हूँ उसे कैसे करूँ। तो ही सपोज्ड हिमसेल्फ एज इररिस्पॉन्सिबल फूल। अच्छा जी, कि इस मरतबा क्या हुआ? इस मरतबा मेरे साथ एक अजीब कहानी हुई। कहानी ये हुई कि इस मरतबा भाई यूनिवर्सिटी वालों ने कहा चलो भी आपकी सैलरी हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सैलरी कितने डॉलर से? $50 से बढ़ाते हैं। तो मैंने सुना है सैलरी बढ़ गई $50 से, घर में रखने से बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है ना, घर में ख़र्च हो जाएंगे या फिर चोरी हो सकते हैं या फिर किसी तरह एक्सपेंसेस में निकल जाते हैं, सेव नहीं रहते हैं। तो सेव करने के लिए इनको कहाँ ले जाना पड़ेगा मुझे? बैंक। अब बैंक तो ले जाना है, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि इस साहब को बैंक से क्या है? फोबिया। मीन्स ये बैंक जाने से डरता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, सैलरी बढ़ी, घर में नहीं रख सकते, चोरी हो सकते हैं, तो बैंक में किसी तरीके से जाके इनको हमें सबमिट कराना पड़ेगा। तो ये साहब कहते हैं तो मेरे साथ इस किस्म के वाक़यात होते थे। चलो जी, कह रहे हैं मैं बैंक चला गया, बैंक में एंटर हुआ बिल्कुल लड़खड़ाते हुए, घबराते हुए। फिर वहाँ पर मैंने देखा कि एक जगह है, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का एक बोर्ड लगा हुआ है जी। मैं अकाउंटेंट के पास गया, अकाउंटेंट की शक्ल देख के मुझे लगा ही वॉज अ टॉल कूल डेविल। मीन्स अकाउंटेंट क्या लग रहा है मुझे? एक शैतान की तरह दिख रहा है। मीन्स मैं उससे इतना घबरा रहा हूँ। अच्छा, मैं जानता था कि अगर मैं बैंक जाऊँ तो बैंक में अकाउंट खोलने के लिए मुझे किससे मिलना पड़ेगा? मैनेजर से। तो मैंने अकाउंटेंट से कहा भाई मुझे मैनेजर से मिलना है। तो उसने मुझे देखा, वो गया और मैनेजर को लेकर आ गया। अब मैनेजर मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे पास मेरे पैसे हैं $50, जो मैंने अपने हाथ में यूँ जकड़ के अपने जेब में रखे हुए हैं। अब मैं इतना घबराया हुआ हूँ कि मैनेजर मेरे सामने है, तो मैं इस बंदे को पूछ रहा हूँ क्या आप मैनेजर हो? वो बंदा मुझे देख के हैरान हो गया। उसने कहा जी हाँ, मैं मैनेजर हूँ। फिर मैंने इससे कहा सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अलोन? कैसे अलोन? तो मैनेजर हैरान हो गया, बंदा कौन है जो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है? बिल्कुल एनेक्सिटी के साथ वो मुझे देख रहा था। वो समझ रहा था कि मेरे पास शायद कोई क्या है, सीक्रेट है, कोई सीक्रेट है जो मैं इस मैनेजर साहब को बताना चाहता हूँ। तो मैनेजर ने क्या किया? तो मैनेजर ने मुझे भी वहाँ से लेकर एक प्राइवेट रूम में
चला गया ताकि अगर कोई सीक्रेट है मुझे वहाँ पर ये साहब बता दें। अच्छा जी, हम प्राइवेट रूम में गए, मैनेजर ने प्राइवेट रूम को लॉक कर दिया, की लगा दिया। अब हम दोनों को वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, हम दोनों बैठ गए। मैं मैनेजर को देख रहा हूँ और मैनेजर मुझे देख रहा है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ही इज़ लुकिंग एट मी एंड आई एम लुकिंग एट हिम। अब दोनों परेशान हैं, हैरान हैं। अब मैनेजर समझ रहा है शायद मैं किसी डिटेक्टिव एजेंसी का बंदा हूँ। अब वो समझ रहा है शायद मैं पिंकरटन्स डिटेक्टिव का बंदा हूँ और कोई सीक्रेट है मेरे पास बताने को, या फिर कुछ पूछताछ के लिए आया हूँ मैं। अब मैं डरा हुआ हूँ, मैं पहले से खौफज़दा हूँ क्योंकि मैं बैंक जाने से डरता था। अब बैंक के अंदर आ गया, अब तो फोबिया का अटैक मुझ पर हो गया है। अब डर रहा हूँ, खौफज़दा हो रहा हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैनेजर ने मुझसे कहा कि तुम पिंकरटन्स के एजेंसी डिटेक्टिव हो। पता नहीं क्यों मैंने उससे कहा कि मैं भी पिंकरटन का डिटेक्टिव नहीं हूँ, इसका मतलब है मैं किसी और राइवल एजेंसी का बंदा हूँ। चलें, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, चलें आगे बढ़ते हैं। अब मैनेजर को सब कुछ सच बताने के लिए मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा और मैंने मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल। फिर मैनेजर बेचारे ने सुकून का सुख का सांस लिया। अब शायद मैनेजर समझ रहे हैं मैं किसी अमीर बाप का बेटा हूँ, मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे जो मैं उसके बैंक में आके रखूँगा। अब क्योंकि उस दौर में वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत रिच बंदे थे, उसका नाम था बैरन रॉथस्चाइल्ड। अब मैनेजर समझ रहा है शायद मैं बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा हूँ और मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स होंगे, मैं बैंक में रखूँगा तो फिर उससे उसके बैंक के क्या कहते हैं इनकम बढ़ेगी, वो दूसरों को लोन देगा। अब मैनेजर ने मुझसे आराम से पूछा कि भाई आप क्या कोई बहुत बड़ा अकाउंट खोलना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ, बहुत बड़ा। अब मैनेजर को ये तो नहीं मालूम कि मेरे पास $50 से मेरी सैलरी बढ़ी है और बाकी $6 हैं, टोटल $56 से मैं अकाउंट खोलने आया हूँ। अब जब मैनेजर को ये मालूम होगा फिर उसके बाद इस साहब की जो शामत आने वाली है ना, फिर आप देखिए क्या होता है इसके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसने मैनेजर को जैसे तैसे करके ये बोल दिया कि सर मैं अकाउंट खोलने आया हूँ $56 से। इस बात पर मैनेजर को बहुत गुस्सा आया। मैनेजर उठा और मैनेजर ने ज़ोर से चिल्लाया। वहाँ पर एक नाम है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मिस्टर मॉन्टगोमरी। तो मैं खुद से ऐसे पढ़ रहा, मिस्टर मॉन्टगोमरी। तो ये साहब अकाउंटेंट थे। तो मैनेजर ने इसको ज़ोर से चिल्लाया। सब बैंक में मैनेजर को देख रहे थे कि मैनेजर साहब को क्या हो गया, मैनेजर इसके साथ तो अंदर गया था लेकिन अब चिल्ला रहे हैं। तो मैनेजर ने कहा मिस्टर मॉन्टगोमरी, ये साहब यहाँ पर अकाउंट खोलने आए हैं कितने डॉलर से? $56 से। और इस बात से गुस्से में आकर मैनेजर ने ये बोल भी दिया गुड मॉर्निंग। अब बता नहीं दोपहर का वक्त था, कौन सा वक्त था, क्योंकि जब इंसान गुस्से में आता है ना कुछ बोल देता है। तो उस साहब ने क्या कहा, गुड मॉर्निंग, और बाहर चला गया। फिर इसके बाद मुझसे कहा कि बाहर आ जाओ, ठीक है। फिर दरवाज़ा खुला और मैं बाहर आ गया। मैं भी घबराया हुआ था, मैंने भी बाहर आकर ऐसी गुड मॉर्निंग कह दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं अकाउंटेंट के पास गया, अपने जेब से मैंने पैसे निकाले और अकाउंटेंट के सामने रख दिए। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई बड़ा करतब कर रहा हूँ। अब इस पूरी सिचुएशन में जो मेरे चेहरे का जो कलर था ना, वो बिल्कुल उड़ चुका था, पेल हो चुका था। मीन्स रंगत जर्द हो चुकी थी घबराहट की वजह से। इस वर्ड को भी याद रखिएगा, एमसीक्यूज़ में अक्सर ये पेपर में आपके आ जाता है। तो बिल्कुल चेहरे कलर मेरा उड़ चुका था। मैंने पैसे फिर दे दिए अकाउंटेंट को, ठीक है। अब ऐसे लग रहा था कि मेरी आवाज़ ऐसी हो गई थी जैसे कोई दर्दनाक, मीन्स मुझे कोई बहुत बड़ा दुख है और मैं इस लहजे में बात कर रहा हूँ। तो पैसे फिर क्लर्क ने ले लिए, क्लर्क ने लेकर दूसरे को दे दिए। फिर मैंने पेपर पे साइन किए। साइन करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जो बैंक है ना, बैंक मेरे सामने क्या कर रही है, स्विम कर रही है। इंसान जब घबराता है ना तो बहुत ज़्यादा, मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे दूंगा, जब आप किसी बस में, कराची में अक्सर ऐसे होता है, आप बस के पीछे भाग रहे हो, बस के अंदर आप चढ़ जाएं और बस में बैठ जाएं, बैठने के बाद आपको पता चले पूरे बस में कौन बैठे हुए, लेडीज़ हैं, तो फिर इंसान बिल्कुल घबरा जाता है। अक्सर ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। सो बैंक पूरा मेरे सामने स्विम कर रहा था।
अब मैं थोड़ा-सा जिस तरफ भी देखता हूँ लोग मुझे ही देख रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने अकाउंटेंट से पूछा, भाई क्या मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है? तो उसने मुझे देखा, उसने कहा जी सर आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। फिर मेरे ज़हन में आया कि कुछ पैसे अपने ख़र्चे के लिए मैं निकाल लेता हूँ। तो पैसे निकालने के लिए हमें बैंक में फर्स्ट डे है, सेकंड डे, फिर फर्स्ट वीक में तो हमें वो लोग एक पेपर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, चेक। तो मैंने कहा सर मुझे एक चेक बुक चाहिए। अब मेरा आइडिया क्या था? मेरा आइडिया ये था कि मैं अपने ख़र्चे के लिए कुछ पैसे निकाल लूँगा, पैसे निकालने के बाद बाकी पैसे अपने अकाउंट में रख दूँगा। तो मुझे अपने अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ $6 निकालने थे। कितने डॉलर्स? इसको याद रखिएगा, $6 निकालने थे। अब मैं देख रहा हूँ सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, किसी को लग रहा है मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, कि बैंक में जब आप ऐसी हरकतें करते हैं अजीब व गरीब तो लोग आपको देखते हैं। तो मेरा आइडिया था अभी $6 निकालने का और बाकी पैसे अकाउंट में रखने का। तो मुझे एक चेक दिया गया, तो मैंने चेक बुक लिया। उस चेक बुक में मुझे लिखना था अमाउंट रुपीज़। मैंने बगैर देखे घबराहट में, फोबिया की वजह से मैंने उसमें लिख के उसको मैंने अकाउंटेंट के सामने रख दिया। अकाउंटेंट बेचारे ने जब इस चेक बुक को देखा, उसकी आंखें बाहर आ गई। वो हैरान हो गया कि ये बंदा, इसने क्या लिखा है। अच्छा जी, अकाउंटेंट ने मुझसे कहा सर क्या आप अपने सारे पैसे निकाल रहे हैं? देखिए आप जब बैंक से पैसे निकालते हैं ना उसे हम कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं? ड्राइंग। इस वर्ड को भी याद रखिएगा आप लोग। तो क्या आप सारे पैसे निकाल रहे हैं? फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने जो लिखना था, मुझे $6 लिखने थे, लेकिन गलती से, मिस्टेक से, फोबिया की वजह से मैंने कितने डॉलर्स लिख दिए। अब आप बताओ, 2 घंटे से बैंक में साहब आया हुआ है, बैंक में सबको परेशान किया हुआ है, सब सस्पेंस में है, और 2 घंटे बाद ये साहब कह रहे जो पैसे मैं लाया था वही पैसे मैं वापस लेकर जाऊंगा। तो फिर इसके साथ लोग क्या करेंगे? अगर आप होते तो आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप, ठीक है। चले मजाक करो, आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा सर आप सारे पैसे निकालना चाहते हैं? फिर मैं बिल्कुल गुस्से में आ गया। मैं इतना अपसेट था कि मैं इसको रीज़न नहीं बता सका। आई वॉज टू अपसेट टू रीज़न नाउ। इसको भी याद रखिए, MCQs में आता है। बहुत मैं अपसेट था कि मैं उसको बता सकूं कि मैंने ये हरकत क्यों की है। फिर इसके बाद मैं गुस्से में आ गया। गुस्से में आने के बाद बिल्कुल मैं ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई मुझे अपने सारे पैसे निकालने हैं, मुझे आपके बैंक में $1 भी रखना नहीं है। उसने मुझसे फिर से पूछा। मैंने कहा हाँ मुझे अपना बैंक से 1 टक्का भी, 1 सेंट भी नहीं छोड़ना है। चलो जी, अब अकाउंटेंट ने तो कुछ नहीं कहा, ठीक है। फिर उन्होंने तैयारी की मुझे मेरे पैसे देने की। मेरे पैसे थे $56। मैं अभी भी घबराया हुआ था। तो अकाउंटेंट ने कहा सर आप अपने पैसे कैसे लेंगे? आप पैसे कैसे लेंगे? तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मैंने तो उनसे कहा, मैंने कहा अभी आप क्या कह रहे हो? तो फिर अकाउंटेंट ने कहा सर आप अपने पैसे किस तरह लेंगे? हम आपको एक साथ दे दें या फिर चेंज दे दें? तो मैंने उससे कहा एक साथ ही मुझे दे दें। तो उन्होंने मुझे $50 दे दिए पहले, ठीक है। फिर $6 अलग से मुझे दे दिए। तो मैंने अपने पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद मैं देख रहा हूँ सब लोग खामोशी से मेरी तरफ देख रहे हैं। अब बैंक में बंदा आया तो है, अब बैंक से आप बाहर जाओगे तो खौफज़दा भी होगे, क्योंकि आप पर अभी भी फोबिया है। कौन सा फोबिया? बैंक फोबिया है। कह रहे फिर मैं पलटते हुए मैं दरवाज़े की तरफ चलने लगा, क्योंकि उस दौर में तो बहुत आयरन डोर होते थे। दरवाज़े की तरफ आता हुआ मैं जैसे दरवाज़े से बाहर निकला, और दरवाज़ा जैसे ही क्लोज़ हुआ, क्लोज़ होने के बाद मैं देखता हूँ लोग मेरे पीछे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। वो बहुत ज़ोर से हंस रहे थे, ऐसे ज़ोर से हंस रहे थे कि मत पूछें। बस कह रहे उस दिन के बाद मैंने कभी बैंक को यूज़ नहीं किया, मैं कभी भी बैंक नहीं गया। मेरे पास जो अपनी जो पॉकेट मनी होती थी मैं उसको सिल्वर डॉलर्स में सेव करता था अपने पास। तो मीन्स कहने का मतलब इस चैप्टर में हमने यही बात की कि अगर आपको किसी किस्म का फ़ोबिया है तो वो फ़ोबिया आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। कहीं पर आप जाएंगे आपकी बेइज्जती भी करवा सकता है। हालांकि इतना बड़ा मसला नहीं था, साहब ने एक चेक लिखा था $56 का था, आप उसको लेकर वापस कर सकते थे, एक $6 का लिख देते, लेकिन नहीं, क्योंकि फ़ोबिया उसके सर के ऊपर सवार था।
तो ये थी चैप्टर माय बैंक अकाउंट। अगर इस चैप्टर के बारे में आप में से किसी को कोई सवाल हो, कोई मसला हो, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको उनके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप काइंडली कमेंट में नीचे बताइएगा हमें, हम आपको वहाँ पर जवाब दे देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।